ऑलराइट गाइस, गॉडजिला को कई बार अलग अलग कहानियों के साथ में जोड़ा गया और गॉडजिला के बर्थ को लेकर कई नई नई कहानियां बनाई गई। आज हम उन्हीं सभी अलग अलग घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसने गॉडजिला को जन्म दिया। गॉडजिला को 1950 के दशक में हुए परमाणु परीक्षण के अनजाने नतीजों के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये गॉडजिला की उत्पत्ति का एकमात्र रीजन नहीं है। और पिछले 6 दशकों में जापानी पॉप कल्चर के आइकन गॉडजिला की एक ही कहानी नहीं है। गॉडजिला ने अभी तक 32 लाइव एक्शन फिल्मों में काम किया है और टोहो गॉडजिला फ्रेंचाइजी ने गॉडजिला को 3 एरा में डिवाइड किया था। शोबा 1954 से 1975 तक, हेइसी 1984 से 1995 तक और मिलेनियम 2000 से 2004 तक। और हर एरा का अपना एक किंग ऑफ द मॉन्स्टर था। सभी के डिजाइन थोड़े थोड़े अलग थे। फॉर एग्जाम्पल 1990 के गॉडजिला को शोवा सीरीज के गॉडजिला की तुलना में डरावना बनाया गया था, जबकि गॉडजिला 2000 में पेश किए गए गॉडजिला के पास पर्पल बैक स्पाइस एंड रेड एटॉमिक ब्रीथ थी। और सभी गॉडजिला की कहानी को अलग अलग तरीके से बताया गया और सभी गॉडजिला की कहानियां हमारे प्यारे गॉडजिला पर अपनी अपनी पकड़ रखती है। गॉडजिला की ज्यादातर मूवी में गॉडजिला में केवल मामूली सा फेरबदल किया जाता है, लेकिन उसके नेचर को हमेशा एक जैसा रखा जाता है। गॉडजिला एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। गॉडजिला को उसको डायनासोर जैसे आकार और ब्लू एटॉमिक ब्रीथ से पहचाना जाता है। और वैसे तो सभी को पता है कि गॉडजिला न्यूक्लियर वेपन्स के कारण इतना पावरफुल बन चुका है, लेकिन सभी मूवी में गॉडजिला को इस तरीके से नहीं बनाया गया था। और आज हम इन्हीं सब कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं। गॉडजिला 1954। गॉडजिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों से हुए दर्दनाक और भीषण रेडिएशन का एक भयानक रूप है। जापानी 1954 की फिल्म गॉडजिला में ये समझाया गया है गॉडजिला पहले एक हिस्टोरिक रेप्टाइल था जो प्रशांत महासागर में यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री द्वारा किए गए विशाल परमाणु परीक्षण के बीच में आ गया। और इस सरीसृप ने बहुत बड़ी मात्रा में रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लिया और जिस कारण इसका साइज असामान्य रूप से बढ़ने लगा और इसमें अलग शक्तियां भी विकसित हो गई और इसे गॉडजिला नाम दिया गया। इसी गॉडजिला ने जापान पर हमला किया, लेकिन एक विपन ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के कारण उसे मार दिया गया। इसके बाद आया इस मूवी का सीक्वल गॉडजिला रेड्स, जिसपे हमें फिर पता चला कि वास्तव में ये 2 सरीसृप जीव थे जो परमाणु परीक्षण से बन गए थे और 1954 में एक मारा गया था, लेकिन दूसरा बच गया था। और जो दूसरा बच गया था वही हमें सीक्वल में लौटता हुआ दिखाई दिया और जिसके बाद उस पर ये फिल्म बनी। गॉडजिला वर्सेस किंग गिडोरा 1991। गॉडजिला वर्सेस किंग गिडोरा गॉडजिला फिल्मों की हेइसी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी और इस फिल्म में गॉडजिला के बर्थ की कहानी और ज्यादा डीपर वर्जन में दिखाने की कोशिश की गई थी। इसमें यह हुआ था कि 1944 में एक आइलैंड पर जापानी सैनिकों की एक टीम गई, जहां पर उनका सामना एक मिस्टीरियस डायनासोर जैसे दिखने वाले जीव से हुआ। बाद में इन लोगों को अमेरिकन मिलिट्री ने बचाया। बाद में ये माना जाने लगा कि ये जो प्राणी इन्हें उस आइलैंड पर मिला था ये गॉडजिला सॉरस था, जो बाद में परमाणु परीक्षण के कारण गॉडजिला में बदल गया। इसके बाद में माउंट फ्यूजी पर एक यूएफओ लैंड होती है। ये बताते हैं कि ये ईयर 2204 से आए हुए हैं, जहां पर गॉडजिला ने जापान को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। इन फ्यूचरियंस का प्लान ये है कि वो 1944 में वापस टाइम ट्रेवल करके गॉडजिला को पैदा ही ना होने दें। तो ये लोग टाइम ट्रेवल में वापस 1944 में ट्रेवल करके गॉडजिला सॉरस को उस स्थान से हटा देते हैं जहां पर बाद में 1954 में परमाणु परीक्षण होने वाले हैं और गॉडजिला सॉरस को वहां से हटा के दूसरे स्थान पर कर देते हैं और गॉडजिला की जगह 3 छोटे छोटे जीव छोड़ देते हैं, जो बाद में 1954 के रेडिएशन के कारण तीनों मिलकर किंग गिडोरा बन जाते हैं और वापस आ जाते हैं। बाद में जापानी मिलिट्री को एहसास होता है कि उन्होंने गलत किया और अब गिडोरा को हराने के लिए उन्हें गॉडजिला की जरूरत है, तो वो गॉडजिला सॉरस को ढूंढकर उसे इनफ रेडिएशन से हिट करने का फैसला लेते हैं ताकि वो फिर से गॉडजिला बन सके। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि 1970 में गॉडजिला सॉरस को एक न्यूक्लियर की डूबी हुई पनडुब्बी मिली थी, जिसके कारण ऑलरेडी उसमें न्यूक्लियर परिवर्तन हो चुके थे और इस दूसरे हिट के साथ में ही और ज्यादा रेडिएशन के कारण गॉडजिला पहले की तुलना में और ज्यादा पावरफुल बन गया। गॉडजिला 1998। 1998 में सोनी ने डिसाइड करा कि वो गॉडजिला के ऊपर फिल्म बनाएंगे और उनका ये गॉडजिला बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड हुआ,
क्योंकि ये टोहो के गॉडजिला से बिल्कुल ही अलग था। इसमें ये बताया गया कि गॉडजिला पहले इग्वाना था जो 1968 में पोलिनेशिया में हुए न्यूक्लियर टेस्ट के कारण गॉडजिला में बदल गया, और ये इग्वाना रेडिएशन के कारण साइज में बड़ा हो गया और इस तरीके का क्रीचर बन गया, और ये बनने में उसे 30 साल लगे। और इस मूवी में ये गॉडजिला हमें न्यूयॉर्क सिटी में इधर उधर भागते हुए दिख सकता है। ऑडियंस ने इस गॉडजिला को बहुत ही प्योर रिस्पांस दिया। बाद में टोहो कॉर्पोरेशन ने इस गॉडजिला को डिफरेंट मॉन्स्टर बताकर गॉडजिला फाइनल वॉर्स में रियल गॉडजिला के साथ भिड़ा दिया। गॉडजिला मोथरा एंड किंग गिडोरा 2001। ये मूवी जायंट मॉन्स्टर के वॉर की एक मूवी थी, लेकिन इस मूवी में गॉडजिला एक ट्रू इवल और सुपर नेचुरल पावर वाला गॉडजिला था। ये मूवी भी 1954 की मूवी के साथ साथ ही चल रही थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि 1954 में ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से गॉडजिला मर गया था, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, और वो बॉडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए लोगों की सोल से पोजेस्ड हो गई थी, जिस कारण वो जापान पर अटैक कर रही थी। और इस मूवी में का एक ब्रेकिंग पॉइंट ये था कि इस मूवी में जहाँ एक और गॉडजिला ट्रू इविल था, वहीं दूसरी ओर किंग गिडोरा इस मूवी का हीरो था। गॉडजिला 2014 में आई लेजेंडरी की गॉडजिला ने भी 1954 में हुए न्यूक्लियर इंसिडेंट के कनेक्शन को बरकरार रखा। इस मूवी में बताया गया कि मिलिट्री ने 1954 में जो टेस्ट किया था वो टेस्ट नहीं था, वो एक्चुअली में अटेम्प्ट था गॉडजिला को मारने के लिए। लेकिन गॉडजिला उन न्यूक्लियर बम्स को सरवाइव कर जाता है और पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। 2014 में जब गॉडजिला रिटर्न आता है म्यूटो से लड़ने के लिए और म्यूटोस को मार देता है, तब इंसानों के लिए गॉडजिला का मीनिंग ही बदल जाता है। ह्यूमन तब गॉडजिला को ह्यूमैनिटी की बिगेस्ट मिस्टेक नहीं मानते, बल्कि अब गॉडजिला फोर्स ऑफ नेचर को बचाने वाला गॉडजिला बन चुका है। शिन गॉडजिला 2016 में टोहो ने शिन गॉडजिला की फ्रेंचाइजी को फिर से रिबूट किया। ये स्टूडियो द्वारा किया गया एक बड़ा बदलाव था जो लोगों ने पहले नहीं देखा था। शिन गॉडजिला में दिखाया गया मॉन्स्टर एक खतरनाक भड़काऊ किस्म का मॉन्स्टर था, जिसमें बहुत सारी नई पावर्स थी। ये भी समुद्र में रहने वाला ही मॉन्स्टर था, जो समुद्र में बह रहे परमाणु कचरे के संपर्क में आ गया, ईल जैसे प्राणी में बदल गया। इसके पास गॉडजिला जैसी पावर थी, और ये मॉन्स्टर कई और पावर को सीक्रेटली दबाए हुआ था। इसके पहले 2 रूपों में इसके कभी पैर ही नहीं थे। विदाउट एनी डाउट ये टोहो की फिल्म का सबसे अजीब और अनयूजुअल पोर्ट्रे था गॉडजिला का, जिसे हम दोबारा कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर दिया है कि वो गॉडजिला फ्रेंचाइजी में ही आगे बढ़ेंगे और उसी की आगे मूवियां बनाएंगे। तो ये थी कुछ कहानियां गॉडजिला की कि कैसे गॉडजिला पैदा हुआ, कैसे गॉडजिला का जन्म हुआ। ये अलग अलग फिल्मों की अलग अलग स्टोरी थी, और इतनी सारी कहानियों के बाद में भी मैं यही कहूंगा कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर तो सिर्फ एक ही है जो अभी मॉन्स्टर वर्स में हमें दिख रहा है, वो है गॉडजिला। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर।